योग रूप बिन मूरत चिन मूरति अनूप। बिन मूरत, बिन मूरत, चिन मूरत, अनूप, अनुपम। अनूप यानी अनुपम। आप सबके पास मोबाइल है? अरे बोलिए ना, है ना? अच्छा, एक तो होता है मोबाइल और उसमें होता है एक इंटरनेट कनेक्शन, है ना? जैसे ही आपका नेट ख़त्म होता है, मोबाइल की सारी एक्टिविटी बंद हो जाती है ना? इंटरनेट आँखों से दिखता है क्या? नहीं दिखता है। लेकिन उसके बिना मोबाइल चलता है क्या? नहीं चलता है। आँखों से दिखता नहीं है और उसके बिना चलता नहीं है। जैसे ही उसमें से इंटरनेट ख़त्म हो, तुम्हारा नेट जितने पैसे होते हैं और वो ख़त्म हो जाता है, वो सब मामला साफ़ हो जाता है। फिर आप पैसे डलवाते हो, वो दोबारा ज़िंदा हो जाता है, फिर से काम करने लगता है, फिर से उछलने कूदने लगता है। बस यही आत्मा और शरीर है। आत्मा तो हो गई मोबाइल और इंटरनेट कनेक्शन हो गया आत्मा। शरीर क्या है? मोबाइल। और कनेक्शन क्या है? आत्मा। जब तक इस शरीर में आत्मा है तब तक ये शरीर उछल कूद रहा है, और जैसे इसमें से आत्मा निकली, ख़त्म नहीं होती। तुम्हारा तो नेट ख़त्म हो जाता है, आत्मा ख़त्म नहीं होती है। आत्मा तो निकल जाती है। तुम्हारे मोबाइल में यदि नेट ख़त्म हो जाए तो दोबारा रिचार्ज हो जाता है। ये शरीर दोबारा रिचार्ज नहीं होता है। ये तो एक बार में ही होता है जो कुछ होता है। एक बार आया और एक बार गया। अब बीच बीच में यदि वो ख़त्म होते रहे ना, तो आपको पता रहे हाँ आत्मा भी कोई चीज़ है। अब ये बीच में डिस्टेंस नहीं होता है। एक बार आ गई सो आ गई। इसलिए पूरा ध्यान शरीर पर होता है, आत्मा पर नहीं होता है। तो जैसे आपका नेट दिखता नहीं है, ऐसे आत्मा भी, अरे बोलिए ना, नहीं दिखती है। और जो दिखता है, बोलिए, वो बिकता है। जो दिखता है वो बिकता है। जो दिखता है, जो पकड़ में आता है, उसकी सेवा होती है। जबकि आत्मा का गुण धर्म और शरीर का गुण धर्म दोनों बहुत अलग अलग है। दोनों का बिल्कुल अपोजिट है सारा काम, है ना? आत्मा का चतुष्टय बताओ कौन कौन सा है? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत शक्ति। अनंत वीर्य, अनंत शक्ति। ठीक है। पुद्गल का चतुष्टय बताओ। स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। पुद्गल का चतुष्टय है ना, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। और आत्मा का चतुष्टय ज्ञान, दर्शन, सुख और शक्ति। ये चार। अब आत्मा के चतुष्टय और पुद्गल का चतुष्टय, स्पर्श के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। कौन कौन से? हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा, गरम। आपको ठंड लगती है? अरे बोलिए ना, लगती है। ये आत्मा का गुण है या पुद्गल का है? पुद्गल का। गर्मी लगती है आपको? ये आत्मा का गुण है या पुद्गल का? अच्छा, जानते हैं आप लोग? बड़े होशियार लोग बैठे यहाँ तो हैं। लोग कहते बहुत भारी है भाई, तेरा हाथ तो बहुत भारी है, तेरा सिर तो बहुत भारी है, तेरा शरीर तो बहुत भारी, थोड़ा हल्का कर इसको। क्या कहते? थोड़ा हल्का कर इसको। ये हल्का और भारी किसका गुण है? पुद्गल का या आत्मा का? आत्मा तो ना हल्की है ना भारी है ना? ना ठंडी है ना गर्म है, ना रूखी है ना चिकनी है। अच्छा, स्पर्श, रस। रस के भेद बताना जरा, कौन कौन से हैं? खट्टा, मीठा, कड़वा,
कशायला और चरपरा, ये पुद्गल के हैं या आत्मा के हैं? अब बिना नमक की सब्जी आ जाए तो? अरे बोलिए ना, गुस्सा आ जाएगा नहीं आ जाएगा? क्या करती हो पड़ी पड़ी दिन भर घर में, नमक भी नहीं डाल सकती ढंग से, ऐसी सब्जी बनाई जाती है। ऊपर से पुद्गल के गुण के कारण से क्रोध किसको आया? पुद्गल के कारण से क्रोध किसको आया? आत्मा को। और गुण किसका है? पुद्गल का। जरा सी मिर्ची कम हो जाए तो, भाई जरा हरी मिर्ची दे दे, क्या कहोगे? हाँ लाल कम हो गई तो कोई बात नहीं, तो हरी दे दे, आज उसको ही खा लूंगा मैं, है ना। पुद्गल के गुण आत्मा ने ग्रहण किए हैं। गर्मी लग रही है, किसको लग रही है? पुद्गल को। महसूस कौन कर रहा है? आत्मा। चिन्ह मूर्त चैतन्य है, महसूस करना, अनुभव करना, ये आत्मा का गुण है। किसको महसूस करना? वो बाहर की चीज भी महसूस कर सकती है और अपनी आत्मा को भी महसूस करती है। दोनों गुण इसके अंदर में है। यदि ध्यान में बैठो तो वो आत्मा को भी अनुभव करती है, और यदि ध्यान से बाहर आओ तो पुद्गल के गुणों को भी अनुभव करती है। जब पुद्गल के गुणों को अनुभव करती है तो विभाव में चली जाती है, और जब अपनी आत्मा को अनुभव करती है तो स्वभाव में आ जाती है। पुद्गल का तीसरा गुण कौन सा है? गंध, खुशबू आती है। अरे बोलिए ना, आती। और बदबू, बदबू भी आती है। और यदि किसी दिन आपको डीओ ना मिले, आपका डिब्बा खत्म हो जाए, गुस्सा आएगा नहीं आएगा? हैं? जो नहीं लगाते उनकी तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो लगाते हैं उनसे पूछो। पहले नहीं पता चला, बताया नहीं, पहले लाके रख देता, फिर वो बेचारा एक डिब्बे नहीं 4 डिब्बे लाके घर में रखेगा कि खत्म हो जाते, पता ही नहीं चलता कब खत्म हो जाते हैं। वो 4 डिब्बे लाएगा, वो एक दिन खुशबू के बिना नहीं रह सकता। इसी तरह चलो ये खुशबू तो बहुत शरीर में डालने वाली है, खाने की हर चीज में खुशबू चाहिए। बिना खुशबू के तुम खाना भी नहीं खा सकते हो। पापड़ खा रहे हो, जब तक हींग की खुशबू ना आए, क्या पापड़ बने हैं? ये कोई पापड़ है? यानी एक पापड़ खाने में 5 इंद्री के सुख चाहिए। एक पापड़ खाने में, पापड़ केवल जिह्वा के लिए है, लेकिन सुख पूरी 5 इंद्री लेती। कैसे लेती है? पापड़ देखने में बढ़िया होना चाहिए, बिल्कुल सुंदर, गोल भी हो, कलर भी ठीक हो, जरा उसमें मसाला भी दिख रहा हो, है ना। आँख का विषय है ना। उसमें हींग की खुशबू आ रही हो, नाक का विषय। पापड़ कड़ा हो, नरम ना हो। यदि पापड़ नरम हो जाएगा तुम कहोगे ये कोई पापड़ है, ऐसे पापड़ बनते हैं। तो कड़ा, स्पर्शन इंद्री का विषय, कड़ा भी हो। और जब खा रहे हो तो कुड़कुड़ की कान में आवाज भी आ रही हो, तो कर्ण इंद्री का विषय और जिह्वा इंद्री का विषय तो है ही। यानी एक पापड़ खाने में ये आत्मा पूरे 5 इंद्री के सुख लेती है। और जबकि ये गुण किसका है? अरे बोलिए ना, पुद्गल का गुण है। स्वाद कौन ले रही है? आत्मा ले रही है। स्वाद लेने वाली तो आत्मा है। पापड़ का स्वाद पापड़ को नहीं आता है, सब्जी का स्वाद सब्जी को नहीं आता है, पूड़ी का स्वाद पूड़ी को नहीं आता है, चाउमीन का स्वाद चाउमीन को नहीं आता है। किसको आता है? आत्मा को आता है। और इसी तरह से स्पर्शन, रसना, घ्राण, 5 इंद्रिय हो गई ना, 5 इंद्रिय के सुख चाहिए। स्पर्श, रस, गंध, और अगला कौन सा है? वर्ण। वर्ण के कितने भेद हैं? अरे बोलिए ना, 5 भेद हैं। कौन कौन से? काला, सफेद, हरा, लाल और नीला। संसार में केवल 5 ही रंग हैं। आप कहोगे नहीं नहीं, अभी दुकान में जाओ,
हजारों रंग मिल जाएंगे? नहीं, भगवान महावीर ने कहा है 5 रंग हैं तो 5 ही हैं। बोले फिर ये तुम्हारा बैगनी कलर और गुलाबी कलर और ये सब कहाँ से आ जाते हैं? सब मिक्सिंग चल रही है। क्या चल रही है? हाँ, सफ़ेद और लाल को मिला दिया तो पिंक बन गया, सफ़ेद और काले को मिला दिया तो बैगनी बन गया। ऐसे मिला मिला के हजारों कलर तैयार कर दिए और तुम भ्रमित होते हो, ये खरीदूं कि ये कलर बहुत अच्छा लग रहा, ये ऐसा नहीं लग रहा, ये मेरे फेवरेट है, ये ऐसा है। तुम भ्रमित होते रहते हो। क्या होते रहते हो? भ्रमित। कलर किसका गुण है? अरे बोलिए ना, पुद्गल का। पसंद कौन कर रहा है? आत्मा। आत्मा रंगहीन है। आत्मा कैसी है? रंगहीन है। आत्मा स्पर्श गुण से रहित है, आत्मा रस गुण से रहित है, आत्मा गंध गुण से रहित है। ये सारे गुण पुद्गल के हैं। और आत्मा अनुभव 24 घंटे किसका ले रही है? इसका ले रही है, इन्हीं चीजों का ले रही, पुद्गल का। आपने कभी अपना अनुभव लिया है? आत्मा में दोनों गुण हैं। फिर बता दूं, आत्मा में ये गुण भी है कि पुद्गल का स्वाद ले सके, और आत्मा में ये गुण भी है कि अपनी आत्मा का अनुभव कर सके। आत्मा में दोनों गुण हैं। आप इन दोनों गुणों में से कौन से गुण का उपयोग कर रहे हैं? अरे बोलिए ना, पुद्गल का। तो इसमें मतलब होता क्या है? यदि हम पुद्गल के गुणों का अनुभव करें तो क्या होता है, और अपनी आत्मा के गुणों का अनुभव करें तो क्या होता है? इसका रिजल्ट तो पता होना चाहिए। रिजल्ट पता होगा तभी तो करेंगे। तो जब आत्मा बाहर की तरफ जाकर बाहर का अनुभव लेती है तो अशुभ कर्म का बंध करती है, पाप कर्म का बंध करती है। और जब आत्मा आत्मा का अनुभव लेती है तो जो कर्म पड़े हैं वो तो जाने लगते हैं, और जो नवीन कर्म बंधन में आ रहे हैं वो पाप नहीं होता है, वो पुण्य होता है। लेकिन उद्देश्य हमारा पुण्य नहीं है, उद्देश्य हमारा है पाप से बचना। पाप से बचेंगे तो हम पुण्य कमाने के लिए पाप से नहीं बच रहे, हम पापों से बच रहे हैं आत्मा को सुखी करने के लिए। ठीक है, लेकिन अब आप कहोगे तो पुण्य भी तो कर्म है। भाई प्रश्न उठ सकता है, पुण्य भी तो कर्म है। यदि पाप कर्म है तो पुण्य भी कर्म है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक कर्म ऐसा है जो कर्म को काटता है, और एक कर्म ऐसा है जो कर्म को बढ़ाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक कर्म कर्म को काटने के लिए है और एक कर्म कर्म को बढ़ाने के लिए है। तो जैसे एक बच्चा है, अब वो बहुत टॉफी खाता है, बहुत टॉफी खाता है और उसको नुकसान करती है टॉफी, है ना? तो उस टॉफी को छुड़ाने के लिए आप दूसरी चीज पकड़ाओगे उसके हाथ में। लेकिन जब वो बड़ा हो जाएगा तो खुद ही समझदार हो जाएगा, अरे मैं ये क्या कर रहा है, मैं टॉफी खा रहा हूँ, नहीं मुझे ये भी नहीं खाना और ये भी नहीं खाना, फिर वो दोनों छोड़ देगा, है ना? तो अभी यहाँ बैठे हो, आपका कर्म का उदय चल रहा कि नहीं चल रहा? अरे बोलिए ना, कौन से कर्म का उदय चल रहा है? पूर्णोदय का। अच्छा, पूजा करते हो तो, अभिषेक करना हो तो, समय शिखर की यात्रा करना हो तो, और ध्यान करना हो तो, यदि तीव्र कर्म का उदय आ जाए, यदि मिथ्यात्व का तीव्र उदय आ जाए, तुम मंदिर भी नहीं जा सकते। बहुत महिलाएं दुखी होती, मेरा बेटा मंदिर नहीं आता, मेरा बेटा मंदिर नहीं आता, मेरे पति मंदिर नहीं आते। मैंने कहा शांति रखो, जिस दिन कर्म का बंधन ढीला पड़ेगा उस दिन वो तुमसे ज्यादा करेगा। अरे एक दो चार तो प्रैक्टिकल हैं। एक बहन जी थी, उनके पतिदेव मंदिर नहीं आते थे, पत्नी को मंदिर लाते, वो बाहर बैठे रहते। अब हम लोगों का वहाँ पर जाना हुआ तो सब लोग आने लगे। अब सब लोग आए तो चलो माता जी हैं, चलते हैं। अब वो आए, आने के बाद वो रोज प्रवचन भी सुनने लगे। तो पढ़े लिखे थे, बड़ी पोस्ट पर थे, अच्छे ऑफिसर थे, उन्हें बात समझ में आने लगी।
और जब बात समझ में आने लगी तो वो पत्नी जितना मंदिर जाती थी उससे ज्यादा मंदिर वो जाने लगे। पत्नी जितना करती थी उससे ज्यादा करने लगे। वो दिन रात में खाते थे, रात्रि भोजन छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे करके उनके मन में जाने क्या आया, मैं एक टाइम भोजन करूंगा। उनने एक टाइम भोजन शुरू कर दिया, स्वाध्याय शुरू कर दिया और उन्होंने मतलब बहुत कुछ शुरू कर दिया। अब उनकी पत्नी आई, बोले माता जी इनसे कहो थोड़ा कम करें। जो बिल्कुल नहीं कर रहा है ना, जिस दिन वो करेगा उस दिन वो पूरा करेगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना तो पूरा करते हैं और ना आधा करते हैं, वो बीच में ही पड़े रहते हैं। यानी ऐसा भी नहीं कि वो बिल्कुल नहीं कर रहे और ऐसा भी नहीं है कि वो पूरा कर रहे, वो अपने थोड़े में जिंदगी बिता देते हैं, चलो बहुत कर रहे। लेकिन ऐसे व्यक्ति भी बहुत हैं जो करते नहीं तो करते नहीं और करें तो फिर पूरा करते। तो जब वो पत्नी आके कहती हैं, बोले माता जी वो आते नहीं है, मैं चिंता मत करो, जिस दिन आएगा वो तुमसे ज्यादा करेगा। तुम टेंशन करके अपने कर्मों का बंद मत करो। तुम्हारा काम प्रेरणा देने का है, प्रेरणा दो। बच्चे हैं, बच्चे बचपन में मंदिर आते हैं, बड़े होकर छोड़ देते हैं। ऐसे ही है ना, आजकल यही हो रहा। जब तक छोटे रहते तब तक तो मंदिर आते। कारण क्या है? कारण ये है, जैसे एक भाई हैं, वो अपने छोटे से बच्चे को मंदिर लाते हैं और धोख दे उसकी गर्दन पकड़ते और झुका देते हैं। फिर दूसरे दिन लाते हैं, फिर गर्दन पकड़ते और झुका देते हैं। ऐसे वो 2-5 दिन करते हैं, फिर वो देखते ही तो अभी फिर गर्दन पकड़ेंगे, वो बेचारा खुद ही झुक जाता है। अब उसके गर्दन को झुकाने के संस्कार आपने दे दिए, यानी उसके शरीर को संस्कार दे दिए, लेकिन मन को संस्कारित नहीं किया। यदि आप उसके मन को संस्कारित कर देते तो शायद वो कभी मंदिर आना बंद नहीं करता। आप अभिषेक कर, अरे अभिषेक करें तो क्यों करें, मंदिर जाएं तो क्यों जाएं, एक उनके अंदर में श्रद्धा पैदा करनी पड़ेगी। और श्रद्धा आजकल के बच्चों में तब होगी जब ज्ञान होगा। अब मम्मी तो केवल एक बात करती, मंदिर जा, अरे मंदिर में जाके क्या करें, स्कूल में जाता है पढ़ाई होती है मन लगता है, कोचिंग जाता है पढ़ाई होती है मन लगता है, मंदिर में जाके क्या करें ये नहीं बताया। क्या मंदिर में जाकर क्या करें, मंदिर जा क्या करें ये नहीं बताया। ध्यान कैसे करें, दर्शन कैसे करें, भगवान के गुण कितने हैं, भगवान क्यों है, ये भगवान के दर्शन से क्या होता है, उनके अंदर कूट कूट के भरना पड़ेगा ये सब चीजें, तब कहीं जाके वो मंदिर में स्थिर रह पाएंगे, वरना वो मंदिर बड़े होते ही छोड़ देंगे। अब ऐसे ही जमाना बहुत विपरीत आ रहा है, भौतिकता के साधन इतने हैं, एक को छोड़ते हैं दूसरा सामने, दूसरे को छोड़ते तीसरा सामने, उससे निकलने का मन ही नहीं करता। कुछ लोग तो मंदिर में भी जाते हैं तो वहां भी बैठ के ही मोबाइल चलाते रहते हैं, बहुत से होते। जब तक ज्ञान नहीं होगा तो यही होगा, है ना। तो बात चल रही है पाप और पुण्य की, कि धर्म करने से क्या होता है, तो धर्म करने से पुण्य होता है, और एक होता पुण्यानुबंधी पुण्य। कौन सा? पुण्यानुबंधी पुण्य। अभी आपका पुण्यानुबंधी पुण्य चल रहा है, उदय भी पुण्य का चल रहा है और बंध भी पुण्य का चल रहा है। और यदि ये ऐसे ही चलता रहा तो यही पुण्य आपको एक दिन मोक्ष भेज देगा, वीतरागी बना देगा। बंधुओं, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। बिन मूरत, आत्मा अमूर्तिक है, आत्मा में स्पर्श रस गंध और वर्ण नहीं है। जैसे तुम्हारा इंटरनेट अमूर्तिक है, दिखता नहीं है तो वो पुद्गल ही, वो सूक्ष्म पुद्गल है। कौन सा पुद्गल है? सूक्ष्म पुद्गल है, आंखों से नहीं दिख रहा मगर है तो सही। भाई तुम्हें तो तब पता चला ना जब नेट बंद हुआ, जब उसमें फोटो आनी बंद हुई, जब तुम्हारे फंक्शन खुलने बंद हो गए तब पता चला। और यदि ऐसा कोई मोबाइल आ जाए जिसमें कभी बंद ही ना हो नेट, तो तुम्हें इंटरनेट का पता ही नहीं चलेगा कि इंटरनेट नाम की कोई चीज भी होती है। ये तो तुम्हारे जब पैसे खत्म हो जाते हैं ना तब पता चलता है।
ऐसे ही आत्मा हमें बचपन से मिल गई और ये चलती रहती है, इसमें बीच में कहीं गैप नहीं होता है। तो इस आत्मा को कभी जानने का प्रयास नहीं किया, मानने का प्रयास नहीं किया, इसके क्या होती है कभी कुछ नहीं जाना इसके प्रति, और इसीलिए संसार के जन्म मरण दुखों को भोग रहे हैं। लेकिन आज तो जान लिया ना आपने। क्या जाना आज आपने? अरे बोलिए ना, आत्मा के विषय में क्या जाना आपने आज? आत्मा में स्पर्श रस गंध और वर्ण नहीं है। तो ये जो शरीर दिख रहा है ये क्या है? ये पुद्गल है। ये जो शक्ल है, हाथ है, पांव है, बाल है, ये क्या है? ये आत्मा है क्या? नहीं है। लेकिन क्या आत्मा शरीर के बिना रह सकती है? अरे बोलिए ना, क्या आत्मा शरीर के बिना रह सकती है क्या? अरे जोर से बोलिए। नहीं रह सकती। रह सकती है। उसी का ही पुरुषार्थ करना धर्म है। शरीर रहित होने का पुरुषार्थ करना ही धर्म है। और शरीर के लिए ही हम मिन्नतें करने लगे तो धर्म तो केवल व्यवहार का धर्म निभा रहे हो, अभी धर्म वास्तव में नहीं हो रहा। हमारे सिद्ध भगवान कैसे हैं? बिना शरीर के हैं कि नहीं है? भजन सुनते हो ना, अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे, अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श। जब मैंने पूछा था कि ये क्या शरीर के बिना आत्मा रह सकती, बोले नहीं रह सकती। अब कैसे मान लिया आपने? भजन भी आता है, सुनते भी हो, उसके बाद भी भूल जाते हो। आप कैसे सुनते हो? डूबना पड़ता है। अशरीरी होने के लिए अशरीरी में डूबना पड़ता है, घोंटना पड़ता है, पूरी घुटाई करनी पड़ती है, पूरी मथानी चलानी पड़ती है अंदर ले जा करके, तब ये बात दिमाग में सेट होती है कि हम शरीर के बिना भी रह सकते हैं। और शरीर रहित होने का प्रयास ही धर्म है। और शरीर को ही हमने धर्म मान लिया। शरीर में ही दिन भर इसको सजाने, नहलाने, धुलाने में सब कुछ इसी में लगे रहे तो फिर मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि आप कितना धर्म कर रही हैं और कौन सा धर्म कर रही हैं। नहीं, आपकी बात नहीं कर रही हूं। आप लोग तो बहुत धर्मात्मा हैं। बिन मूरति चिन्ह मूरति अनूप। चिन्मय मूरत है। कौन सी मूरत है? चिन्मय मूरत है। अनूप यानी अनुपम है। पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल। पुद्गल धर्म अधर्म काल है ना। पुद्गल से जीव की चाल अलग है। क्या कहा इसमें? पुद्गल से जीव की चाल अलग है, यानी पुद्गल के एक भी गुण आत्मा में नहीं है। आत्मा अनंत काल से पुद्गल के साथ रह रही है। कितने काल से? अनंत काल से। लेकिन आज तक पुद्गल आत्मा नहीं बना और आत्मा पुद्गल नहीं बनी। कितना भी साथ में रह ले, लेकिन हमारी आत्मा कभी पुद्गल बनने वाली। एक चुंबक के पास में यदि लोहा रख दो तो कुछ समय के बाद वो लोहा क्या बन जाता है? चुंबक बन जाता है। लेकिन इतने अनंत काल से रहने वाली पुद्गल के साथ में आत्मा ये पुद्गल नहीं बनी है। जीव चाल अलग है और पुद्गल की चाल अलग है। बस गलती इतनी कर रहे हैं कि ये जीव जो है अपने स्वरूप को छोड़ करके वो पुद्गल में मान रहा है अपने को। इतनी गलती हुई, अनंत काल से साथ में रहने की ये गलती हो रही है। पुद्गल तो नहीं बन पाए मगर पुद्गल रूप अपने आप को मान रहा है।
मैं पुद्गल रूप ही हूँ, तभी तो शरीर के लिए इतना सब कुछ करते हैं। यदि ये मान लें कि आत्मा अलग है और पुद्गल अलग है, ये तो पड़ोसी है, तो इसके लिए उतनी मेहनत करनी बंद कर दें। जो दिखता है वो बिकता है? शरीर दिख रहा है ना, आत्मा दिखती नहीं है, इसलिए शरीर को ही घिसने लगे हैं। सुबह से बढ़िया ये साबुन, वो साबुन, वो साबुन, और वो शैम्पू, और वो पाँव की साबुन अलग, और हाथ की साबुन अलग, और ऊपर की साबुन अलग, और दांत की साबुन अलग, और नाक की साबुन अलग, और बाल की, सबकी दिन भर इसी में ही लगे रहते हैं। किसको सजा रहे हैं? आत्मा को या पुद्गल को? और खुशी मिलती नहीं मिलती है? अरे बोलिए ना, सजाने के बाद जरा अच्छे से टिप-टॉप कपड़े पहन लें और बढ़िया मोटे सी चेन आ जाए सोने की आगे, और बढ़िया सूट बूट पहने हो, उस समय कैसा लगता है आपको? कैसी फीलिंग आती है? आत्मा की फीलिंग आती है या पुद्गल की फीलिंग आती है? पुद्गल की फीलिंग कर रहे हैं दिन भर 24 घंटे। एक क्षण के लिए हम अपनी आत्मा को याद नहीं करते हैं। एक होता है चित्र का दीपक और एक होता है जलता हुआ दीपक। समझ में आया कुछ? चित्र का दीपक दीपक तो है मगर रोशनी नहीं है, और जलते हुए दीपक में रोशनी है। जब सम्यक दर्शन होता है, सम्यक ज्ञान होता है, तो फिर ये आत्मा और शरीर अलग अलग दिखने लगता, यानी दीपक जल गया और एक हो गया चित्र का दीपक। ये तो पता है आत्मा है, मगर जानने का वास्तविक प्रयास नहीं कर पाते हैं। यह है चित्र का दीपक। इन सब चीजों को अंदर उतारना है, अंदर डालना है। ज्ञान इतना सा हो मगर प्रैक्टिकल में हो। नमोकार मंत्र अकेले का ज्ञान यदि हो, केवल ज्ञान हो सकता है, लेकिन हो भाव ज्ञान। दो तरह का ज्ञान, द्रव्य ज्ञान और भाव ज्ञान। द्रव्य ज्ञान केवल यहां पर रहता है और भाव ज्ञान पूरा यहां आता है। मेरी बात समझ में आ गई? अरे बोलिए ना, आ गई तो बंद करूं? हैं? पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इन ते न्यारी है जीव चाल। 6 द्रव्य होते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अब 6 की परिभाषा बनाओ। पढ़ने में अध्याय का, पंचपरमेष्ठी में उपाध्याय का, और करने में स्वाध्याय का। तलवार में म्यान का, छोड़ने में अभिमान का, और प्राप्त करने में ज्ञान का। समय सार? अच्छा। तीर्थों में गिरनार का, सप्ताह में वार का, और पढ़ने में समय सार का। बताया ना अभी? आपने सुना नहीं? हाँ बता दिया। चलिए और शब्द बोल दीजिए। श्रद्धान, देने में दान का, रहने में मकान का, और करने में सच्चा श्रद्धान का। शादी में पान का, और भगवान के वीतराग विज्ञान का। और आपके पास शब्द हो तो बता दीजिए। समाज का, अच्छा। बोलने में आवाज का, करने में अच्छे काज का, और धरती पर जैन समा का, रात्रि में क्षमा का, और सिद्ध भगवान की शुद्धात्मा का। कर्म, अच्छा। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, और करने में अच्छे कर्म का। हो गया? बोलिए 24 भगवान की। तम तम
पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावि द्रावि ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रते जिनाभिषेकं करोमि स्वाहा जिनाभिषेकं करोमि स्वाहा जलाभिषेकं करोमि स्वाहा मंतं भगवन्तं कृपालवन्तं श्री विश्वादी महावीरान् चतुर्विंशति तीर्थंकर परम देमे यादना मध्य मध्य लोके जम्बूद्वीपे भरक्षेत्रे याने खंडे भारत देशे मध्य प्रदेशे ग्वालियर नामी नगरे श्री जतिजी मंदिर मध्य 2549 विनिर्वाण संवत्सरे मासनुमासे वैशाख मासे शुक्ल पक्षे नवमी तिथौ शनिवासरे मुनियारिका श्रावक श्राविका शकलकं छयार्तं चिन्नाभिषेकं करोमि स्वाहा जलाभिषेकं करोमि स्वाहा जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। जय बोलिए गजानन श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की जय। व्यामिति स्वाहा ओम ह्रीं श्री मुनि सुव्रजिनेन्द्राय जिनाभिषेकं करोमि स्वाहा जलाभिषेकं करोमि स्वाहा जलाभिषेकं करोमि अश्वादि वीरांताय जले निस्नपयामिति स्वाहा ओम ह्रीं ब्रश्वादि वीरांताय जले नभिष्यामि स्वाहा। मुनि सुविरत की मूंगा वर्णे मूरत मने हारी मुनि सुविरत की मूंगा वर्णे मूरत मने हारी कलशा डारो रे ओ कलशा डारो रे सब नर प्राणी। हम लोग मुंबई से आए हुए हैं। यहाँ पर आके हमें बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ की प्रतिमा जी को देख के कुछ चमत्कार जैसा लगा और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ का मंदिर देख के बहुत ही कुछ अलग ही अनुभव हुआ है। बस बार बार मन करता है कि यहाँ पर हम लोग बार बार आते रहे। हम लोग ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि इतना भव्य दर्शन हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर आए तो लगा कि इतना बढ़िया दर्शन हुआ यहाँ पर आकर करके मन मुग्ध हो गया एकदम। लगता है कि बस यहाँ से जाने का इच्छा ही नहीं करता है। लगता है कि बार बार यहाँ आते रहें और मुनि सुव्रतनाथ भगवान का दर्शन करते रहें। चेहरे पर से मुनि सुव्रतनाथ भगवान के चेहरे पर से नजर हटाने को जी नहीं चाहता है। इतना सुंदर दर्शन, इतना भव्य प्रांगण, बहुत अच्छा हुआ लगा। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सबको। हमको बहुत मजा आया यहाँ पे आने का, इतना आनंद हुआ कि बस देखते रह जावे कि यहाँ जाने का ही मन नहीं होता है। और शांति धारा करने का सौभाग्य मिला, आरती करने का सौभाग्य मिला, बहुत आनंद आया, हमको बहुत आनंद आया। भगवान की बोलो, मुनि संघ की, आर्यका माता जी की। हमको इतना आनंद आया कि जिंदगी में पहली बार, बहुत बार देखा। ये भैया जी रोज देखते हैं मंदिर में कि ये देखते इनको कब देखेंगे रूबरू। ऐसे तो पहले भी आए थे, छोटा मंदिर था तब, बाद में मंदिर आया था पर रात को आए थे तो अभिषेक शांति धारा नहीं मिली। इसलिए ये जब से मन हो रहा था कि कब जाए और शांति धारा अभिषेक करे। आज इच्छा पूरी हो गई हमारी, इसलिए सबको जय जिनेन्द्र। मुनि सुव्रतनाथ भगवान की जय। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे,
परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाज पर